ये अविनाश पांडे जो है, ये एसएसपी मेरठ, ये बता सकता है कि उसे किस कानून ने यह अधिकार दिया है? नहीं, निश्चित रूप से ये जो झूठी एफआईआर है, इस एफआईआर के खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराएं। कार्रवाई हम भी जानते हैं कानूनी कैसी होती है, तू ही ना जाने कानून। ये सारे कानूनों का ठेका ले रखा, सब जानते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। अरे जो चाहो लिख दो। ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में। हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे, कि योगी के राज में जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो। और क्या वो ये इस तरह से मान के चल रहा है कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनकी औकात क्या है, मैं जो चाहूंगा कर दूंगा। ये इस नियत से उसने जो हमला किया है। जो ये एसएसपी है अविनाश पांडे, इसने जानबूझकर अपने जातिवादी मानसिकता के कारण लोगों पर आक्रमण किया, लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। जनता को मारेंगे आप, जनता पर झूठे मुकदमे कराएंगे आप, फर्जी मुकदमे कराए हैं उन लोगों पर जितने लोग हैं, फर्जी मुकदमों में अंदर डालने का, जबकि मुकदमा तो इस एसएसपी पे होना चाहिए, क्योंकि इस एसएसपी की जो भाषा है, इसका जो व्यवहार है, वो बिल्कुल कहीं भी ऑफिसर की तरह लगता ही नहीं है। ये जातिवादी गुंडे की तरह लग रहा है। उसका व्यवहार देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका काम करने का तरीका देखिए, ये कहीं से एसएसपी नहीं लगता है। अब अविनाश पांडे जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, अधिकारी है। अब इस अधिकारी जहां भी जाएगा अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगा। ये निर्दोष लोगों पर आक्रमण करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और फिर झूठा एफआईआर करके उनको जेल में भी डालने का काम करता है। योगी के राज में जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो। और क्या वो ये इस तरह से मान के चल रहा है कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनकी औकात क्या है, मैं जो चाहूंगा कर दूंगा। ये इस नियत से उसने जो हमला किया है, ये उसका एक्ट जो है निहायत ही घटिया है, पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध तो है ही ये। भाई आपने किसी व्यक्ति को ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, अब आप कानून के तहत जो भी करना है आपको करिए। आप पुलिस से इन्वेस्टिगेशन आप ही करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद वो व्यक्ति जिस कानूनी अपराध का जो अपराधी है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, रिपोर्ट लिखाइए, चार्जशीट फाइल कीजिए, कोर्ट में प्रूव कीजिए। कोर्ट अगर समझती है कि आप प्रूव होता है तो सजा करेगी। आप कौन होते ये मारपीट करने वाले? आप सड़क छाप गुंडे तो है नहीं। तो ये जो एक्ट है एसएसपी का, निहायत ही गंदा एक्ट है और निश्चित रूप से इसमें जातिगत जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा वो इतनी हिम्मत नहीं करता। अगर यही सारे के सारे जो लोग हैं प्रदर्शन करने वाले, ये सवर्ण समाज के लोग होते, जो पांडे वो है इसी की जाति के लोग होते, पांडे की के ब्राह्मण ही होते, क्या ब्राह्मण होते उनके खिलाफ करता? ये क्षत्रिय होते उनके खिलाफ करता? ये कुछ बनिए कर रहे होते उनके खिलाफ करता? नहीं, पर वो दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज का कोई है नहीं, इसलिए वो किया जा रहा। यह इसलिए कर रहा है कि जो अभी जो सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से आई है और जो ये सिद्ध करती है कि इस देश में 92% जो आईएएस ऑफिसर है, 92% जो आईएएस ऑफिसर है टोटल आईएएसओ में, वो सारे के सारे सवर्ण हैं। तो इसलिए उसने समझ रखा कि हम सब जगह तो हम ही बैठे हैं, करने वाले हमें, यहां से ऊपर जाएगा तो भी हम बैठे हैं, नीचे जाएगा तो भी हम बैठे हैं और हम तो है ही हैं, जो चाहे करना है। और 90% यानी 90% आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये मान के बैठा कि डीजीपी भी हमारे ही है और आईजी भी हमारे ही है, एडीजीपी भी हमारे ही है, सबको ही हमारे बैठे, तो कर ले कहां जाके क्या करेगा। और नीचे वाला जो है वो जो एसपी है, एएसपी है, वो भी हमारे ही बैठे। ये सब जान के किया गया, लगता तो ऐसा ही है इस तरह से जो उसने काम किया। अन्यथा एक एसएसपी का इस तरह से व्यवहार करना किसी भी हालत में ठीक नहीं, उचित नहीं है। उससे कानूनी कार्रवाई करनी थी। इससे तो बढ़िया मैं समझता हूं कि पुलिस के जो थाने वाले जो होते हैं, शायद सिपाही भी इससे ज्यादा तमीज वाला होता होगा जो एसएसपी ने काम किया है। कहा जा रहा है इसमें जाति का एंगल भी है। हो सकता है जाति का एंगल। मैंने जो वीडियो देखी हैं, जो वीडियो वायरल हैं, उन वीडियो से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि एसएसपी ने निश्चित रूप से कानून के अनुसार तो काम नहीं किया, कानून के विरुद्ध काम किया है। जो वीडियो में 2-3 चीज़ें दिख रही हैं साफ, जो मैंने देखी हैं, वीडियो कई होंगी लेकिन मैंने 2 वीडियो देखी, उन 2 वीडियो में 2 चीज़ें बिल्कुल एसएसपी के विषय में बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और एसएसपी आके गुस्से में ऐसे उल्टे हाथ से यूं थप्पड़ मार रहा है। किसी की नाक पर भी लग रहा है। हाँ, कहीं भी लगा होगा, थप्पड़ मार रहा है। एसएसपी ने यूं ही थप्पड़ मारा, वो कानून के विरुद्ध काम किया।
आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को ये थप्पड़ मारो, सरेआम सारी चीजें जो आप कर रहे हो। एक और जघन्य अपराध, मैं इसको जघन्य अपराध मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, गंवार व्यक्ति नहीं है। उसने जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो पास किया है, तब जाके एसपी बना है। वो सिपाही से प्रमोटेड एसपी नहीं है वो। तो वो इतना बड़ा एग्जाम पास करने के बाद इस लेवल पर जो अधिकारी पहुंचता है, उससे एक कानून के तहत और सभ्यता की उम्मीद की जाती है। लेकिन उस एसपी ने जो काम किया है वो निहायत ही घटिया दर्जे के गुंडे का काम किया है। क्या काम किया है? जो रवि गौतम है, रवि गौतम एडवोकेट है, एडवोकेट को भी छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति है। वो पुलिस की वैन में बैठा है, सबको दिख रहा है, वीडियो में बिल्कुल साफ है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। उस वैन का बाहर से जो है वो कुंडा लगा हुआ है, वो कुंडा खोल के और उसने घुसते ही उसको जो है मारना शुरू किया, गाली देते हुए मारना शुरू किया, बदतमीजी, जबरदस्त तरीके से। कई मतलब 5-7 थप्पड़ घुसे तो आपको साफ ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी कस्टडी में एक व्यक्ति है और आप उसको इस तरह से मार रहे हो जैसे कोई गुंडा मारता है। तो ये कौन से कानून में लिखा है? सड़क गंदी कर दी, ये भाषा किन के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है? ये भाषा इस बात को दर्शाती है कि दिमाग में वो जातिवादी गंदगी अभी भी है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर क्षत्रिय समाज में करते, और करते हुड़दंग किया भी, इसकी कोई वो नहीं है, बहुत लेटेस्ट सुधारण है, शायद अभी भी आज सुबह तक भी वो जाम है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में दतिया में जो चल रहा है, नरोत्तम जो मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा के जो लोग हैं, उन्होंने हाईवे जाम कर रखा है और डीएम कह रहा है, एसपी कह रहा है कि 12-13 घंटे से जाम पड़ा। हिम्मत है तो करके देखा, वहां तो 8 जो पुलिस वाले उनकी खोपड़ी ओपड़ी भी टूट गई है, उनको चोट भी आई है, लेकिन उनके खिलाफ क्या किया? अभी तक कोई एक्शन नहीं है। यहां एफआईआर भी लिख दिया और एफआईआर भी इतने ढेर सारे जो है उनमें लिख दिए सेक्शंस में, पर पता नहीं कितने बड़े ये अपराधी हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी बात को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई डीएम साहब हमारा ज्ञापन ले लें, सिर्फ इतनी सी बात थी इनकी। तो डीएम कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, यानी पब्लिक का नौकर ही तो है, और इससे ज्यादा उसकी है क्या? वो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर पब्लिक को कोई ग्रीवेंस है, पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, वो उसके पास आई है तो वो ले ले। अरे खुद नहीं जाता, एसडीएम को भेज देता, एडीएम को भेज देता, क्या दिक्कत थी इसमें? कि लाओ भाई तुम्हारा ज्ञापन क्या है, इसमें क्या दिक्कत होती है? भाई कोई तुम्हारे पास शिकायत लेके आया है, आप आओ, बात करो, शिकायत लो, हाँ भाई आपकी जो शिकायत है इसको देखेंगे और कानून के अनुसार जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। ये 2 मिनट में खत्म हो जाता। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ना, तो ये जो लिखी है ना एफआईआर, इस पे करेंगे कार्रवाई। वो अकल बताने की कोशिश ना करें, कार्रवाई कैसे होती है हम भी जाने। अभी जिसको मारा है ना, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जिस पे हाथ छोड़ा है, उस लड़के के गाल पे ये जो मारा है, और लोगों को जो मारा है, और रवि गौतम को जो मारा है, अभी वो जेल में बंद कर दिए ना, आने दो उन्हें बाहर। कार्रवाई हम भी जानते कानूनी कैसी होती है, तू ही ना जाने कानून। ये सारे कानूनों का ठेका अंडे ले रखा, सब जानते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। तो जो कार्रवाई करनी होगी हम भी करेंगे, कानूनी रूप से करेंगे और तबीयत से करेंगे, फिर देखेंगे बच के दिखाना कानून से। वो तो ये कह रहे कि ये क्रिमिनल था इसलिए इसको। कौन क्रिमिनल था? रवि गौतम कैसे क्रिमिनल है? कहां? तो मुकदमे से आदमी क्रिमिनल हो जाता है? अगर किसी के खिलाफ मुकदमे है तो क्रिमिनल हो जाता। मुकदमा लिखने वाला कौन है? पुलिस लिखती मुकदमे। अरे जो चाहो लिख दो। ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में, हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे। ये मुकदमा लिखना किसका काम है? ये मुकदमा लिखना पुलिस का काम है। पुलिस जैसे चाहे मुकदमा लिख दे, जैसे चाहे बना दे। भाई अगर वो लोग अगर गैर कानूनी काम कर रहे तो उसके बहुत तरीके हैं। क्या उनको आपने चेतावनी दी? क्या रोक रखा था? इस एफआईआर में जो लगा रखा है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उनको काम करने से रोका। पब्लिक सर्वेंट क्या काम कर रहे थे? किस काम को करने से रोका? क्या ऑर्डर था? क्या धारा 144 का जो पुराना सीआरपीसी का था, धारा 144 का वहां आदेश लागू था क्या? किस काम को करने से रोका इन्होंने?
क्या किया? वीडियो तो पूरी है ना, सभी की वीडियो वहां बनी हुई है, पूरे उस प्रदर्शन की वीडियो बनी हुई है। सारी वीडियो कलेक्ट करो और उसको बताओ, उसके कलेक्ट करने के बाद बताओ कि देखो ये इन्होंने काम किया पुलिस वालों ने। बात ये है हमेशा है क्या कि हर जगह, जैसे मैंने अभी बात बताया, आईएएस हर जगह यही, आईपीएस हर जगह यही, मतलब एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, हर जगह यही भरे बैठे हैं। इसलिए इन्हें किसी बात का डर नहीं है। सरकार प्रदेश में इनकी, सरकार केंद्र में इनकी, और केंद्र सरकार ने बाकायदा गुंडे पाल रखे हैं, राज्य सरकार ने बाकायदा गुंडों को संरक्षण दे रखा है, बल्कि जो गुंडागर्दी का काम है राज्य सरकार ने खुद ही ले रखा है। तो फिर जब आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कैसे कार्रवाई होगी? ऐसे कार्रवाई के लिए एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, कार्रवाई के लिए एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, कार्रवाई के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं। तो कार्रवाई कहां करनी है हमें मालूम है, उचित प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत तरीके हैं भाई, केवल कोर्ट ही मतलब इसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, एक नहीं है, कितने ही मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पे कार्रवाई कर सकते हो। इवन सड़क पे भी अगर बात करनी है तो आंदोलन व्यवस्थित तरीके से करके आप वहां भी कार्रवाई करवा सकते हो। ऐसे कैसे नहीं कि नहीं हो सकता। कार्रवाई के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, वहां भी कार्रवाई हो सकती है, एससी कमीशन भी है, वहां भी कार्रवाई हो सकती है। जो एसएसपी अविनाश पांडे हैं, उनका टेम्पर इतना हाई क्यों? इतने बड़े अधिकारी, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है कि जनता से कैसे डील करना। नहीं देखिए है क्या, मानसिक रूप से भी कुछ नहीं, आप इसमें देश में जो जातीय मानसिकता है आप उसे निकाल के साइड में नहीं कर सकते। जातीय मानसिकता इस देश के खून में शामिल है। अब जहां सरकार, प्रदेश में सरकार इनकी है, जहां केंद्र में सरकार इनकी है, और जहां 90% आईपीएस ऑफिसर यही हैं, 92% आईएएस ऑफिसर यही हैं, आईएफएस यही हैं, हर जगह प्रोफेसर यही हैं, हर जगह वीसी यही हैं। मतलब इनका दिमाग किस लिए खराब है कि क्योंकि हर जगह यही बैठे हैं, तो ये मान के बैठे कि हमारा कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहां से वहां जाएगा तो वहां भी हमारा आदमी बैठा, वहां से वहां जाएगा तो वहीं हमारा आदमी बैठा है। ये नहीं, ट्रेनिंग कुछ नहीं है। क्या ट्रेनिंग होगी? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है उसे सीख के अगर ढंग से कार्रवाई करें तो ना, कानून के सम्मत कार्रवाई करें तो ना। ट्रेनिंग में तो संविधान के अनुसार काम करना बताया जाता है, ट्रेनिंग में तो पुलिस रूल्स के मुताबिक काम करना बताया जाता है, ट्रेनिंग में तो आप जो कानून है उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और कानून इतना व्यापक है कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है, बदतमीजी किसी के खिलाफ कहीं कुछ भी कर रहा है, आप काम कीजिए, और हर एक चीज की व्यवस्था कानून में है। लेकिन आप कानून को छोड़कर हाथ चलाने लगें, डंडा चलाने लगें, गोली चलाने पर उतर आए, कस्टडी में बैठे हुए व्यक्ति को मार दें, कहां है कानून में लिखा हुआ कि आप एनकाउंटर करेंगे? योगी तो साफ कहता है, आपने देखा ही होगा, जब देश का जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ये भाषा इस्तेमाल करता हो तब आप क्या करेंगे? मतलब मुझे लगता है शायद 13,000 से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी के राज में हुए हैं, जिसमें शायद 300-400 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है पूरी तरह से, और बाकी को जो पैर में गोली मारी गई, घुटनों में गोली मारी गई है, ये है ना, 17,000 ये है। तो ये जो सारी चीज हो रही है, और पुलिस जाति का किस कदर पुलिस जाति करती है, इसका एक आप जो लेटेस्ट उदाहरण अगर आपको देखना है तो जो पिक्चर आई है सतलुज, आप उससे देख लो, जिस पिक्चर का नाम पहले पंजाब 95 होना था, और उससे पहले जो पंजाब 95 होना था, और उससे पहले जो घल्लूघारा यानी नरसंहार उसका नाम होना था, जो आई है नहीं, बैन बेशक कर दी, करे दुनिया ने देख ली। वो तो पंजाब के गांव में दिखा दी गई, वो लगा के स्क्रीन लगा के दिखा दी गई, गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है, सब जगह यूट्यूब में आप कहीं भी जाके देख लो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म। तो मैं देखिए, मेरा इस उदाहरण को देने का मकसद यही है कि पुलिस किस कदर जाति करती है, ये उसका एक उदाहरण, और ऐसे ही यहाँ पुलिस ये कर रही है। जैसे कहा जा रहा है ये फॉल्स, इन्होंने जो मुकदमे इन पे बनाए आंदोलनकारियों पे, अगर इनका एविडेंस नहीं मिलता तो क्या इन पे कार्रवाई जेल जा सकते हैं एसएसपी अविनाश पांडे? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते हैं? जैसे स्मार्ट अटेम्प्ट हो इन्होंने, नहीं, निश्चित रूप से ये जो झूठी एफआईआर है, इस एफआईआर के खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराएं। और अगर एफआईआर करना भाई कहोगे कि पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर कैसे करेगी? नहीं करेगी, कोई कंप्लेंट केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, क्या दिक्कत है?
क्यों नहीं हो सकता? SC/ST एक्ट भी कुछ क्यों नहीं हो सकता? अगर उसने गाली दी है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, गाली दी। अगर उसने इस तरह की गाली दी है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई गाली दी है, ये तो वो जो जिन लोगों के साथ में हुआ ये तो वही बताएंगे, उन्हीं को मालूम होगा, या कहीं किसी वीडियो में अगर वो रिकॉर्ड हो गई हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कानून के जो भी प्रावधान हैं जो बनते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट में, उसमें जो उनकी FIR हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? वीडियो से जाहिर होता है कि वो जो SSP है अविनाश पांडे, वो कहीं से भी ऑफिसर नहीं लगता है। वो ऐसा लगता है कि वर्दी में कोई गुंडा हो गया हो और गुंडागर्दी कर रहा है। निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो उनका अधिकार है प्रदर्शन करना, उन पर वो लाठीचार्ज के आदेश देता है और प्लस खुद भी थप्पड़ मारता है, लोगों को लात मारता है, जो सरासर गलत है। और एक वीडियो भी आ रही है जो एक कैदी हैं उनको वो बैन में बंद करता है, उसमें अंदर घुस के उसको मारपीट करता है, जो सरासर गलत है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। मगर ऐसे जो अधिकारी हैं वो सरकार के द्वारा पाले गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि इस देश में दलितों को, इस देश में महिलाओं को, इस देश में किसानों को, इस देश में नौजवानों को, इस देश में स्टूडेंट्स को न्याय मिले, क्योंकि सरकार की ऐसी मिलीभगत होती है इन ऐसे अधिकारियों के साथ में कि वो चाहते हैं कि इनका अपमान किया जाए। तो क्या SSP ने अपराध किया है? बिल्कुल 100% अपराध किया है। किसी भी SSP को, किसी भी पुलिस वाले को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि इन कानून अपने हाथ में लिया। केवल इशू इतना था कि जो कुछ लोग थे, 100-200 लोग होंगे, वो ज्यादा तो कम ही थे, वो कम ही होंगे, वो DM से मिलना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। DM भी तो सेवक ही है, उनको मिलना चाहिए था उनसे। मगर जब वहां पहुंचे, वो DM ऑफिस, कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहां पे ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया, तो रोड पे तो खड़े होते हो। अब वहां पे अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई हम आपकी बात कराते हैं, या आपका कोई भी 5-10 लोगों का अगर डेलीगेशन है तो उसको मिलवा देते हैं। मगर वो मिलवाए तो नहीं, ताला मार दिया। हाँ, ताला मार दिया। और जानबूझकर इस जो SSP है अविनाश पांडे, इसने जानबूझकर अपने जातिवादी मानसिकता के कारण लोगों पर आक्रमण किया, लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। तो इसके इतना बड़ा खिलाफ अधिकारी कोई कर सकता है कि जिस तरह की देखियो, वो हाथापाई कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं? जब जातिवादी मानसिकता किसान के अंदर आ जाती है तो उनको लगा कि दलित हैं, क्या करेंगे, ये तो गरीब लोग हैं या ये OBC लोग हैं, ये क्या करेंगे। तो उसकी जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता बाहर आ गई है। ट्रेनिंग में ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता। कह रहे रोड जाम कर रहे थे फिर। कोई अगर रोड जाम कर भी रहे थे तो रोड को खाली कराने के और तरीके हैं ना। पुलिस पे, पुलिस को थप्पड़ थोड़ी मारेगी, वो लाठीचार्ज थोड़ी कर देगी तुरंत ही। वहाँ महिला भी थी, वहाँ बच्चे भी थे, वहाँ पर स्टूडेंट भी थे, पीड़िता के परिवार भी थे, सबको थे। तो पुलिस ने क्या कराई? पुलिस ने तो जानबूझकर ये झूठे मुकदमे में इनको फंसाने के लिए सब साजिश करी है। ये पुलिस जो है साजिश करती है दलितों के साथ में, मुसलमानों के साथ में इस देश के अंदर। पुलिस वैन में बैठा हुआ है, आपने उसको डिटेन कर लिया, तो क्या SSP जाके उसको पुलिस वैन के अंदर घुस के मारेगा? बिल्कुल नहीं, सरासर गलत मीडिया है, के सामने? अपराध है, ये अपराध है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी जिन पर कोई सिचुएशन डील करने नहीं आती हो, क्योंकि अधिकारियों को तो बहुत ट्रेंड किया जाता है कि भाई ऐसे लोगों से कैसे बात करेंगे। कोई अपराधी तो है थे नहीं, वो लोग जो थे वो प्रोटेस्टर लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये जातिवादी मानसिकता निकल जाती है कि वो देखते हैं किस जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर कुछ भी ला करिए, लाते मारे, गाली दीजिए, और गाली भी दे रहा है, बिल्कुल गाली भी दे रहा है। तो जो सरासर गलत है, ये एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन आज नहीं हुआ तो इसका मनोबल बढ़ेगा, ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा जो सरासर गलत है। यहाँ पर कानून का राज कानून के द्वारा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून के द्वारा कानून का राज नहीं है, चिड़चिड़े रहते हैं, वहाँ गुंडों का राज है। चिड़चिड़ा किस बात का चिड़चिड़ा रहता है? चिड़चिड़ा क्या आप जनता पर निकालेंगे उसको? जनता को मारेंगे आप? जनता पर झूठे मुकदमे कराएंगे आप? फर्जी मुकदमे कराए हैं उन लोगों पर, जितने लोग हैं फर्जी मुकदमों में अंदर डालने का, जबकि मुकदमा तो इस SSP पे होना चाहिए। क्योंकि इस SSP की जो भाषा है, इसका जो व्यवहार है, वो बिल्कुल कहीं भी ऑफिसर की तरह लगता ही नहीं है। एक ऑफिसर को तो बहुत सेंसिल होना चाहिए, उसको लोगों से डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनकी जो समस्या सुननी चाहिए। अगर वो समस्या सुनाने के लिए आए हैं
तो ये ऑफिसरों का काम क्या है? ये आंदोलनकारी कोई गलत मांग कर रहे हैं। एक दलित लड़की पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके न्याय के लिए तो गए हुए थे लोग। बिल्कुल, कोई भी अगर न्याय की बात कर रहा है, अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो पुलिस के पास में बहुत सारे तरीके हैं कि उनसे बात करके उस जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कर दिया जाए। मगर उनको तो बात ही नहीं करनी ना, उनको तो लातों से बात करनी है, उनको तो घूसों से बात करनी है, उनको तो गालियों से बात करनी है। अरे बाहरी लोग थे ये। क्योंकि जातिवादी मानसिकता, बाहरी लोग कौन? जहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं सारे, आसपास के जिले के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना, वो एडवोकेट हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ आसपास के लोग हैं। फिर ये कहाँ से लिखा है कि कोई व्यक्ति इस देश में अगर कोई कहीं पर शोषण हुआ है तो वहां जाकर उसकी बात नहीं कर सकता, या उसकी रक्षा नहीं कर सकता, या उसके अधिकारों की बात नहीं कर सकता? वकील तो देश में कहीं भी जा सकता है। पुलिस का यही रवैया है क्या? पुलिस क्या करेगी? तो रवि गौतम ने कोई अपराध कर दिया था? कोई अपराध नहीं किया, किसी ने नहीं किया वहां पे अपराध। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना ये फंडामेंटल राइट्स है प्रत्येक व्यक्ति का। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर भी कर रहा है तो पुलिस का काम है कि उनको समझाया जाए, या समझाकर उनको अलग तरीके से बात की जाए, या उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। लोग कह रहे हैं आपने रवि गौतम का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान क्या है इन्होंने? देखिए ऐसा है, दलित समाज का अपमान तो ये लोग करते ही रहते हैं, मगर मैं पर्टिकुलर अपराध की बात करूं जो उसने किया है। शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने आक्रमण किया, उसने एसएसपी ने गाली दी उनको, और कस्टडी में थे बैन में, उस पर उन्होंने जानलेवा हमला किया है। थप्पड़ मारना, घूसे मारना, सर पे बेइज्जती करना, हाँ बंद कर देना, अंदर क्या क्या रहा उनके साथ में, तो ये तो वही जानते हैं। तो ये सरासर गलत है। जिस व्यक्ति का मनोबल तोड़ा, जिस व्यक्ति का मान सम्मान गिराया है, डिग्निटी के साथ जो आदमी जीना चाहता है, एक एडवोकेट है, उसके साथ में आप बदतमीजी करेंगे तो उस व्यक्ति ने फिर बाद में सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। क्यों करेगा कोई आदमी? बताइए ना, कि आपने बदतमीजी करी है। तो ऐसे अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इनको मनोबल फिर बढ़ेगा। स्पेंड होना चाहिए ऐसे आदमी को, और ऐसे आदमियों को पब्लिक डीलिंग में नहीं लगाना चाहिए। दलितों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कीड़े मकोड़े हैं, दलितों का कोई सम्मान नहीं, इंसान नहीं है। देखिए, जो एसएसपी है उसको पब्लिक डीलिंग नहीं आती है, उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाना चाहिए, उसको पहले सस्पेंड करो सबसे पहले, और ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग में नहीं रखना चाहिए। मगर मैंने सुना है ये तो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं, तो जब मुख्यमंत्री के चहेते हैं तो फिर दलितों की, मुसलमानों की, या महिलाओं की, या छात्रों की ये कैसे वो करेंगे, रक्षा करेंगे? ये तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। वो तो शुक्र है कि वीडियो बन गई, नहीं तो कितने उल्टे सीधे काम करते हैं। जब से ये मेरठ में आया है ये व्यक्ति, जब से वहां पर आतंक मचा रखा है इसने आदमी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और एनएचआरसी जो है उनको कार्रवाई होनी चाहिए, एससी एसटी बिल्कुल ह्यूमन राइट्स को कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकार हैं। उनको अगर कोई वॉलेट करता है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे एसएसपी कोई भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। एससी आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए तत्काल प्रभाव। देखो, एससी आयोग को भी लेना चाहिए, और मानवाधिकार को भी लेना चाहिए, यहाँ तक कोर्ट को भी लेना चाहिए। वकील साहब, दलित क्या करें? उनकी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, उनका मार दिया जा रहा है, अगर न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस थप्पड़ बजा रही है। देखो, ये तो बात ठीक है, मगर आपने कहा दलित क्या करे? दलित अपनी सरकार बनाए। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आप पर शोषण होता रहेगा, आपकी बहन बेटी के साथ रेप होगा, मर्डर होगा, और आपके भाइयों पर ही गलत एफआईआर होंगी, उनको जेल में भेजना पड़ेगा। ये तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपनी सरकार बनाइए। जब आपकी सरकार सत्ता में होती है तो किसी की हिम्मत नहीं कि ये कोई भी आपको कुछ कर सकते हैं। ये जातिवादी गुंडे हैं, गुंडे। ऐसे गुंडों की लगाम अगर लगा सकती हैं तो केवल राजनीतिक लगा सकती है, और कोई नहीं लगा सकती है। तो जितने भी लोग घूम रहे हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, सारे करते हैं, तो उसका एक तरीका होना चाहिए, और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अपनी राजनीतिक पावर बनाइए। जब तक आप अपनी राजनीतिक पावर नहीं बनाएंगे, जब तक आपके लोग पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में नहीं बैठेंगे, आपके मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जब तक ये शोषण का सामना करना पड़ेगा आपको। आप ही का शोषण होगा, आप पे ही झूठी मुकदमे होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे बड़ा आक्रोश है एसएसपी के खिलाफ जनता में। क्या वाकई में ऐसी हरकत करनी चाहिए थी एसएसपी को? देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये एसएसपी नहीं है, ये जातिवादी गुंडे की तरह लग रहा है। उसका व्यवहार देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका काम करने का तरीका देखिए। ये कहीं से एसएसपी नहीं लगता है, कहीं से भी एसएसपी नहीं लगता है। एसएसपी जो रैंक के लोग होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, वो बहुत सभ्य होते हैं, बहुत सेंसिल होते हैं। उनको पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है। इस देश में बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेंड लोगों को लगाया जाता है जो लोग उनसे बात कर सकें, बात करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। केवल लाठी चार्ज करना, गोली चलाना या मारपीट करना, ये कोई सॉल्यूशन है क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं। 20 दिन से आंदोलन चल रहा, पुलिस बड़े अच्छे से बात कर रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस देश में
साल 2-2 साल तक भी आंदोलन हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है इस देश में। ये धरती जो है आंदोलनों की धरती है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े आंदोलन होकर देश को आजाद किया गया। अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे। और वो तो डीएम से मिलना चाहते थे ना, अपनी बात रखना चाहते थे, बट डीएम से मिलना चाहते थे तो पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए? डीएम से मिलानी चाहिए, टाइम लेना चाहिए, उनके डेलीगेशन को वहां पहुंचाना चाहिए था, उनकी बात रखनी चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। मगर नहीं, उनको तो अपना ये रूप दिखाना है, जातिवादी गुंडा दिखाना, आपको ताकत दिखानी है और अपना जो एंजाइटी है वो दिखानी है उनको। ऐसे जो लोग हैं वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। जब मानसिक लोग बीमार हैं तो उनका इलाज जो है वो कानून में ही है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, ऐसे अधिकारों के खिलाफ रिटर्न में आप कंप्लेंट करें, रिटर्न में इनके व्यवहार की कंप्लेंट करें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उन पर कंप्लेंट करें। ऐसे लोगों का चेहरा बाहर आना चाहिए, क्योंकि जातिवादी गुंडे जो हैं ये हर जगह मिलेंगे आपको। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। अब अविनाश पांडे जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, अधिकारी है। अब इस अधिकारी जहां भी जाएगा अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगा। ये निर्दोष लोगों पर आक्रमण करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और फिर झूठा एफआईआर करके उनको जेल में भी डालने का काम करता है। तो दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय में हो जाएगा। हमको विश्वास है कि न्यायालय इसमें न्याय देगा और सही इसमें जांच होगी और ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, आपके पास में दलितों को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए और केवल वोटों की बात करते हैं। वो वोटों के लिए आप उनको प्यारे लगते हैं, आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं, आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसको ताकतवर करिए। 4 बार जब मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में बनी तो किसी की हिम्मत नहीं थी, अधिकारी थी कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठा सके। शोषण करने की तो बहुत दूर की बात है, आपके काम होते थे और अगर कोई व्यक्ति शोषण करता था तो उसको जेल में डालना पड़ता था, वो किसी भी जाति का। आज सबके पास में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, सब कैमरा चलाते हैं, इसलिए घटनाएं सामने आ भी जाती हैं। नहीं तो पुलिस में इतने जातिवादी गुंडे हैं, सारे लोग नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मगर मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति देखकर काम करते हैं, जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को SSP बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस जिले में भी जाएगा ये व्यक्ति वहीं पर भी जातिवादी मानसिकता से काम करेगा। इसलिए सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने कि जातिवादी मानसिकता के कारण, तो ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और उनको पब्लिक डीलिंग से दूर रखना चाहिए। FIR दर्ज होनी चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से इसे सस्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि क्या गाड़ी में बैठ कर बल प्रयोग करोगे? जो आदमी पुलिस वैन में बैठा हुआ है उस वैन में अंदर जाके बजाने का काम कर रहा है, वहां तो बल की जरूरत ही नहीं थी, अतिरिक्त बल की। तो ये बिल्कुल इनकी मानसिकता जाहिर होती है और ये बहुत गलत है। इस व्यक्ति पर मैं FIR की मांग करता हूँ और इसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए। अरे रोड जाम कर रखा था आंदोलनकारियों ने, तो रोड पे तो जाम आप कह रहे होंगे, थे ये। मैं कह रहा हूँ। और कहाँ पे होंगे एजिटेशन? रोड जाम करके ही तो एजिटेशन होते हैं। बताएंगे लोगों को, कोई ना कोई तो तरीका है बताने का। जब सरकार नहीं सुनेगी तो रोड भी जाम होंगे, सब कुछ होगा सरकार के कान खोलने के लिए। ये तो अधिकार होता ना, बिल्कुल अधिकार है। और इतना मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति जो अपनी ड्रेस में होने के बाद भी, और इनोसेंट लोग हैं जो लॉ की मांग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मांग कर रहे हैं, वो मुख्य जितने भी अभियुक्त हैं या अक्यूज हैं उनको पकड़वाने की बात कर रहे पुलिस हैं। पे हमला किया इन्होंने आंदोलनकारी। पुलिस पे हमला नहीं किया। ये रवि गौतम जी हमारे साथी हैं और हमें बड़ा दुख हुआ जब कल हमने देखा। तो वास्तव में वो बड़े दिलदार हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी इस काम के लिए कि उन्होंने लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, लोगों को अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया। जब तक ऐसे युवा हमारे समाज में पैदा नहीं होंगे तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तो बड़ी घटना को टाल दिया SSP ने। देखिए ये बड़ी घटना नहीं थी, कोई बड़ी घटना नहीं है। आज तक दलितों ने, SCओं ने एक भी घटना घटित नहीं की है। वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के दायरे में रहते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उनके तहत में वो एजिटेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं, क्योंकि संविधान हमारे बाबा ने बनाया, इसलिए हम संविधान को पूरी तरह से पालन करते हैं और उनकी एक एक धारा को देखते हुए हम जो काम करते हैं। बड़े अधिकारी से ऐसा सोचा जा सकता है वो आपा खो दे और थप्पड़ मार? अरे मैं ये कह रहा हूँ SSP आदमी वो होमगार्ड का काम कर रहा है। होमगार्ड जैसे होमगार्ड या कांस्टेबल आदमी भी नहीं करता ऐसा बर्ताव। वो आज को सस्पेंड टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, जो पुलिस एक्ट को
को नहीं कर रहा है, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन सबको ताक पर रख रहा है, ठीक है ना। गाली भी दे रहे हैं, देखिए मैं गाली भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये इसे इसने किसको पावर दी है? किसी भी एक्ट में आज तक ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज करोगे, चांटाचार करोगे, वो भी वकील के ऊपर। एक एसएसपी वैन की वीडियो देखी, वैन में अंदर घुस के बजाने का काम कर रहा है। मतलब कितनी, मतलब इसके अंदर घृणा है दलितों से, देश के SC ST लोगों से कितनी घृणा है कि वो मांग भी ना करें, चुपचाप पिटते रहें। हम सम्मान नहीं होता, पूरा सम्मान होता है। आओ बताइए, वकील से बड़ी डिग्री किस पे होती है? शायद मेरे को ना लगे ये एसएसपी अविनाश LLB ना हो। क्यों किया जाता है ऐसा? ये मारा जाता, उन्हें पीटा जाता, ये जलन है। ये लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि ये समझें कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारी यही स्थिति होगी, तुम हमसे नीचे हो, पैर की जूती के समान हो। वो हमें कुछ समझने को तैयार, इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप को सर्वोच्च समझने वाला अविनाश पांडे। अधिकारी को इतना ऐसा गुस्सा आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो जिस जनता से ऐसे डील करेगा इतना बड़ा अधिकारी? बिल्कुल नहीं, इसे तो टर्मिनेट करना चाहिए इस व्यक्ति को बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। जहां कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी कि हमारे राज्य में राम राज है और राम राज में सबका ध्यान रखा जा रहा है, तो क्या ऐसा ध्यान रखा जाएगा? लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जो एजिटेशन कर रहे हैं, खासकर वकील, तो वकीलों की कोई इज्जत नहीं है क्या? वकीलों को मारा पीटा जाएगा, इस पर मुकदमा दर्ज करके ऐसा जेल भेजने का काम करने और ऐसा टर्मिनेट करना चाहिए सरकार को। सिखाया जाता है क्या? कोई ऐसा नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। कल से जब से वीडियो आई है, पूरे समाज में रोष है पूरी तरह से, और हमारा समाज बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला है इस बात पर। या तो सरकारें हमारे लोगों के जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लोगों को बराबर का अधिकार दें, समता, भाईचारा, प्रभुत्ता और जो हमारा संविधान कहता है उस पर काम करें। अदरवाइज अविनाश पांडे जैसे लोग ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएंगे। आंदोलनकारी कोई गलत मांग कर रहे तो पीड़िता को न्याय दिलाने, बिल्कुल पीड़िता को न्याय दिलाने के, क्योंकि पीड़िता के अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। और पुलिस कह रही है मुख्य आरोपी तो हमने गिरफ्तार बिल्कुल कर झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है पुलिस कि मैं एसएसपी क्या बन गया, मैं खुदा बन गया हूँ, वहाँ का जिले का मालिक बन गया हूँ मैं एसएसपी। बहन जी की सरकार में दलितों की बस्तियों में जाते थे कि किसी पर कोई अत्याचार हो तो हम FIR दर्ज करेंगे, ये कहते थे। तो अविनाश पांडे जैसे क्या योगी जी को सस्पेंड कर देना चाहिए? इस पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अभी तक एक्शन नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ मानव अधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो कहाँ सो रहा है, उसे सुमोटो लेना चाहिए। मामला पहुंच गया बिल्कुल, और हाई कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। भाई कानून व्यवस्था भारत की इस तरह चलेगी क्या? संवैधानिक पावर आपको है तो आप सुमोटो, ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया और ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ना मानव अधिकार आयोग ने लिया, और इसमें SC ST जो आयोग है वो भी सुमोटो ले सकती है। ये चार जो ऊपर आयोग, दो आयोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपका देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो इन्हें सुमोटो लेकर तत्काल प्रभाव से इस व्यक्ति को टर्मिनेट कराना चाहिए, इस पे FIR दर्ज करके अविनाश पांडे को जेल में तुरंत भेजना चाहिए। ये हमारी मांग है। जाति भी बड़ी चीज होती है क्या? ना जाति जिस देश, इसीलिए जाति की वजह से ही देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चंद जाति के लोग ऊपर पहुंचे हुए हैं और वो अपने आप को भगवान बने हुए हैं कि हम तो भगवान हैं, हम भगवान तुल्य हैं। चिंता ना करो, गवर्नमेंट बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, समय परिवर्तनशील है। प्रकृति ने इस तरह से बनी हुई है, प्रकृति एक के बाद एक आता रहता है। हमेशा RSS BJP या सरकारें नहीं रहेंगी, सरकारें दूसरी भी आएंगी, और आप 60 साल तक यहाँ रहने हैं। 60 साल तक भर्ती होता है। तो डीएम से मिलने की बात बिल्कुल शांति, डीएम से मिल नहीं सकता, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना था। बवाल मचा हुआ, आक्रोश है पूरे समाज में आक्रोश है, और आज बहुत लोग पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और रवि एडवोकेट जो हमारे रवि गौतम जी, उनके साथ में जो इसने बर्बरता करी है, मार पिटाई की है, वो वास्तव में निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है, और ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई। समर्थन में भी आ गए कुछ लोग, देखे अविनाश पांडे ने ठीक किया, आज ऐसा ही करना चाहिए। देखिए देखो, वो लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड सर्वोच्च मानते हैं, वो हमेशा से हमारे खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के खिलाफ रहे, वो काशीराम साहब के खिलाफ रहे, वो भगवान बुद्ध के खिलाफ हैं, वो हमारे बहन जी के खिलाफ हैं, वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो मानव में समानता में विश्वास रखता है, भाईचारे में विश्वास रखता है, और आय के साधन बराबर बांटने का काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश के जितने भी आय के साधन है वो जनसंख्या के अनुपात में बराबर। ऐसी घटना को अंजाम देकर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आंदोलन न करे, डराया जा रहा है? ना, आंदोलन तो पहले से होता रहा है और होता रहेगा, और सबसे ज्यादा आंदोलन कर ही कौन रहा है? मुस्लिम या SC, और दोनों के सिवा कोई आंदोलन कर नहीं रहा।
तो ये जो घटना है वास्तव में बहुत ज़्यादा मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। ये मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है और इस व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसे सस्पेंड। विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है चुनाव 2027 ये सब गलत है। अब इस समय मैं ये कह सकता हूँ लास्ट में कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये बीजेपी वाले राज कायम करने में यानी कानून का राज स्थापित करने में नाकायाम रहे हैं, पूरी तरह से बिल्कुल विफल रहे हैं। जनता तो पुलिस से सुरक्षा की अपनी मतलब मांग करती है, जब पुलिस ऐसा करेगी तो फिर किस पे विश्वास नहीं, यदि पुलिस तो बहुत कम है ना। कई अधिकारियों ने कहा कि अविनाश पांडे ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहा नहीं करना चाहिए था। अविनाश पांडे का कृत्य वास्तव में गलत है और वो संविधान विरोधी है। पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट के भी विरोधी है, वो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस के भी विरोधी है और जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसके लिए भी विरोधी है। यानी कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि क्या गाड़ी में बैठ कर बल प्रयोग करोगे? जो आदमी पुलिस वैन में बैठा हुआ है उस वैन में अंदर जाके बजाने का काम कर रहा है, वहाँ तो बल की जरूरत ही नहीं थी, अतिरिक्त बल की। तो ये बिल्कुल इनकी मानसिकता जाहिर होती है और ये बहुत गलत है। इस व्यक्ति पर मैं FIR की मांग करता हूँ और इसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए। जो मेरठ की जो घटना है ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक घटना है। मैं इसकी तुलना उस घटना से करूंगा जब अंग्रेजों ने जलियांवाले हत्याकांड पर, जलियांवाले बाग में जब एजिटेशन कर रहे थे लोग, तब उस समय गोलियां जो बरसाई गई थी, जो गोलियों का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 सीधे क्लियर कट कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी एजिटेशन कर सकते हैं, जो कि वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो मेरठ की पुलिस है उसने उस ललिता गौतम के मर्डर केस में जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था आज तक उनको अरेस्ट नहीं करा है। और अब इस देश में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि दलित जितने SC हैं, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, यदि वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे तो अविनाश पांडे जैसे SSP जो भ्रष्ट है बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसे लोग चांटे मारने का काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, संविधान का वायलेट करेंगे। जितने भी कानून है, यूपी पुलिस एक्ट है, कहीं भी किसी कानून में आज तक या ट्रेनिंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आप इस तरह से बर्बरता से किसी पे लाठी चार्ज करोगे, चांटो मारोगे या 3rd डिग्री यूज करोगे।